2026 जो है कैसा रहने वाला है? सर मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई भी साल पूरी तरह से खराब नहीं होता और कभी भी कोई भी साल पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। 25 में हमने मिशन सिंदूर किया, हमने जवाब दिया। क्या ये भारत की जीत नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार आकर ये बोला कि मुझे किसी ट्रम्प का कोई कॉल नहीं आया? क्या इससे पहले महिलाएं कभी वर्ल्ड कप जीत कर लाई? अगर आपने अहम और वहम नहीं पाला तो 2026 हाँ। मतलब क्या कैसे गलत प्रिडिक्शन हो गया? सर, क्योंकि कहीं राखी जी का गलत प्रिडिक्शन हो गया भाई। सर मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने 2025 में 100 प्रिडिक्शन करी, हाँ, हाँ। 99 सही हुई तो एक गलत भी तो हो सकती है ना सर। अगर जिन लोगों ने अपने मंगल पर कंट्रोल किया, युद्ध होगा, 100% युद्ध होगा। आपको एकदम से सत्ता पलटते हुए दिखेगी। बड़ा परिवर्तन पाकिस्तान में टकराहट का है या पूरी तरीके से बदलाव का सत्ता परिवर्तन? युद्ध भी 2026 में हमारा पाकिस्तान से जरूर होगा। 27 में भारत में आपको पीओके आता हुआ दिखाई देगा। एक राशि जिसके लिए 2026 जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और ये साल मेष राशि के लिए ही सबसे अच्छा साल है। कौन सी राशि जिसको सावधान रहने की जरूरत है, जिनके लिए कि भैया 2026 बहुत वर्स्ट हो सकता है आपके? कुछ जिनके ऊपर शनि की सारसती का तीसरा चरण चल रहा है, शनि निचोड़ देता है। और मजे की बात देखिए, आप वहां पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। 2026 में जो बीमारी आएगी वो होगी लीवर से जुड़ी, वो होगी किडनी से जुड़ी। मैंने आपको 2025 में कहा था शुरुआत में कि इस बार लोग जिम ज्यादा जाएंगे। अब मैं आपको कह रही हूँ लोग योग ज्यादा करेंगे। लोगों को लगेगा कि अब कुछ शुरू करना है, मैं ये नौकरी वोकरी बहुत कर चुका, इसे छोड़कर आई स्टार्ट माई बिजनेस। तो न्यू बिगनिंग की स्टार्टेड होगी, नए साहस करेंगे कुछ नया करने का, कि मतलब नौकरी दांव पे लगा दी, छोड़ दिया और कुछ नया अपना करते हैं। सफल होंगे। सफलता की एक ही पूंजी है 2026 की, लिख लीजिए। करियर में ऊंचाई के लिहाज से सबसे अच्छा लक किस राशि का है जो ऊंचाई छू सकता है 2026 में? हमारे देश में प्रधानमंत्री जी की भी राशि वृश्चिक है। हाँ। और वृश्चिक ही लगन है, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। हाँ। क्योंकि हमारे पिता हैं। वो वाला उपाय जो 2026 में ये राशि वाले जो है इस वर्ष करोड़पति बन जाएंगे, और ये उपाय करना है। राशि का करोड़पति बनने से कोई मतलब नहीं है। पर्स में कोई ऐसी चीज होती है रखने से जिसमें संबंध होता हो पैसे बढ़ने का, ऐसे कई लोग बताते हैं। मतलब जितने भी पुरुष होंगे, मैं खासकर उनकी बात करूंगी, उन सबके पर्सों के अंदर आप अगर चाहते हैं क्रेडिट ना लेना पड़े तो क्रेडिट कार्ड तोड़ो। आपको ट्रोल बहुत किया जाता है और आप पे सवाल भी बहुत उठाए जाते हैं राखी जी, कि आप मतलब बेफालतू के उपाय बताते हैं। इस उम्र में उन्हें मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन मुझे उनकी शक्ल भी पसंद नहीं है। सर आप तो बहुत आगे चले गए। आपको उनसे पता है क्या पूछना चाहिए था? आपको ये पूछना चाहिए था सारे ज्योतिष खराब, जय मदान खराब, त्रिशला खराब, राखी खराब, पवन सिन्हा जी खराब, जिनकी वो वीडियो बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सब खराब, तो आप ज्योतिष कर क्यों रहे हो? क्या पश्चिम बंगाल में कुछ हम बदलाव देखें? बंगाल जीतना मोदी जी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब सड़कों पे नेता एक दूसरे को मारते हुए दिखेंगे और अपशब्द बोलते हुए दिखेंगे। आपके चैनल पे फिर प्रेडिक्शन कर रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। नमस्कार। आज सत्संग हमारा उनके साथ है जिनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका चेहरा आप देखेंगे तो जान ही जाएंगे कि हम किनके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। आप देखेंगे, अपना फ़ोन खोलेंगे, आपको आपके सामने आ जाएंगी, आपको उपाय देते हुए दिख जाएंगी, और उनके उपाय कर करके लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है। ये कई टेस्टिमोनियल्स है, कमेंट्स बॉक्स में लोग आ जाते हैं, बता देते हैं। विषय मैं आपको बता देता हूँ। आज का विषय है 2026 को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। 2025 जैसा भी आपका बीता हो, 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है और कैसे उसको आप बेहतर बना सकते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आपकी सबकी पसंदीदा डॉक्टर वाई राखी, और अमित तिवारी जी भी है, वो भी कुछ बताएंगे। नहीं, मैं उनका परिचय क्या दूं? जब वो विशेष है तो फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। अगर वो स्वयं विशेष है तो बहुत पहले तो शुरुआत में ही आपका आभार के साथ अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत आभार, दोनों का बहुत बहुत स्वागत आप ही के खुद के चैनल पर। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये आपका वादा था। आपने कहा था कि दर्शकों से वादा था कि 26 को लेकर हम एक करेंगे,
और हमने कहा कि ज़रूर बहुत से लोगों ने गुजारिश भी की, तो यह हमारी ड्यूटी थी कि हम आपको बुलाएं। सर, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे वो पसंद ना करते, अच्छी नहीं लगती, तो शायद आप दोबारा ना बुलाते। तो सबसे पहले तो दर्शकों का अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। जी चलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको पसंद न करे। लेकिन राकेश जी, शुरुआत करते हैं। पिछले पॉडकास्ट को बहुत प्यार मिला आपके हमारे चैनल पे, और मिलियंस लोगों ने देखा और सराहा उसको, और निश्चित तौर पर सब आपकी उपाय जानना चाहते हैं। तो सवाल हम 2026 से ही शुरू करते हैं। ये 2026 जो है ये कैसा है? 25 तो बहुत मतलब सो बीता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए 26 कैसा रहने वाला है, ये थोड़ा ये सा आपने इससे सही शुरुआत कहा, करें। उत्तर दे उससे पहले। हाँ। क्योंकि भाई देखिए राकेश जी, आप तो खैर आपसे लोग आते हैं, पूछते भी होंगे। 2025 वाकई में मतलब जो एक मेरा अपना औसतन सर्वेक्षण है, अगर 100 में से 90 आदमी लोग मिले तो मतलब लोगों कह रहे हैं यार ऐसे ही निकला यार, सभी परेशान रहे। जी जी जी। देखिए, मैं आप दोनों से सबसे पहले एक बात कहूंगी कि जो बीत गई सो बात गई, हाँ, ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट गए ही। लेकिन हमें ये भी पॉडकास्ट की शुरुआत में मेरे साथ या आप किसी के साथ करें, ये आप अपना नियम बना लें कि आप ज़रूर बताएं कि आज ये तारीख है और इस तारीख पर हम जो है पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, और आपको मालूम है एकादशी है, सफलता की एकादशी है, सफला एकादशी। तो भगवान आप दोनों को बहुत सफलता दे, आपके इस पॉडकास्ट को सफलता दे। आज 15 दिसंबर है। सर, मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई भी साल पूरी तरह से खराब नहीं होता, और कभी भी कोई भी साल पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। आपको सिर्फ वो याद है, क्योंकि हमारी आदत है, हमें ना बुराई याद रहती है कि 25 खराब है। मैं आपको 25 की अच्छी चीजें याद दिलाती हूँ। 25 में हमने मिशन सिंदूर किया, हमने जवाब दिया। क्या ये भारत की जीत नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार आकर ये बोला कि मुझे किसी ट्रम्प का कोई कॉल नहीं आया, मैंने जो निर्णय लिया अपने आप पर लिया? क्या इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने बोला? क्या इससे पहले विराट कभी जीते? क्या इससे पहले महिलाएं कभी वर्ल्ड कप जीत कर लाईं? क्या इससे पहले कभी भी हमारे लोगों के इतने घर बने जितने 2025 में बने? क्या इससे पहले कभी शाहरुख खान अपना घर छोड़कर किराए पर गए? ये अच्छी बात नहीं है, आपको लगता है, पर मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि वक्त बादशाह को भी किराए पर ला सकता है। ये बात ये भी देखिए, यही तो कहते हैं ना, दशा अंतरदशा। बिल्कुल, और वो होता है। और अगर आप किराए पर हैं, आपके कुछ दर्शक किराए पर हैं और उनका मन टूटता है, तो उन्हें बोलो हम क्या, शाहरुख खान तक को किराए पर आना पड़ा, तो वक्त जरूर बदलेगा। नहीं, वो हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि 2026 में बड़े लोगों के भी सवाल थे कि खुद का मकान होगा या किस राशि के लोग हो, वो आगे कर लेंगे सुनील। लेकिन अभी तो सामान्यतः शुरुआत ये कि 26 कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टली गुड पार्टली बैड। कभी भी कोई भी साल पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर 25 खत्म था, अंत था, क्योंकि 9 नंबर था, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि 26 नंबर 1 है, यानी कि न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, नए लोग, नए पॉडकास्ट, नए जो है आपको डॉक्टर, नए इंजीनियर, और किसी एक ऐसी बड़ी बीमारी की दवाई का इलाज इस बार सूर्य हमें दिलवाएंगे जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वो कैंसर हो सकता है, वो एड्स हो सकता है, या वो कोविड जैसी बीमारी जो जड़ से खत्म हो सकती है, क्योंकि सूर्य आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है। सूर्य का साल है। आपका आत्मबल, आत्मविश्वास जो 9 ने तोड़ा था, यानी कि 2025 ने तोड़ा था, वो आपको नया वापस मिलेगा। इस साल लोगों के रिश्ते बहुत टूटे थे, अब रिश्ते बनेंगे, लोगों को नए दोस्त मिलेंगे, नई नौकरी मिलेगी, नए काम मिलेंगे, लेकिन वही कुछ बुरा कुछ अच्छा। लोगों में ना अहम बहुत रहेगा। जब आपका कुंडली में सूर्य अच्छा होता है तो आप राजनेता बनते हैं। कहते हैं इस लड़की में आत्मविश्वास बहुत है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो आप? वो लोगों का जो टूटा हुआ था वो बढ़ेगा, लोग डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, करेंगे लोग, और जिसकी वजह से लोगों में रिश्तों में दरार भी आएगी। अगर आपने अहम और वहम नहीं पाला तो 2026 आपका है। अगर लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि आप सिंगल हैं, मिंगल हो जाए, तो ये साल आपकी शादी हो सकती है। अगर किसी के घर में किलकारियां नहीं गुजरी थी, तो इस साल किलकारियां आपके घर में गूंज सकती हैं, आपके घर में विवाह हो सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य का साल है, तो सूर्य ब्रह्मांड में ना बड़ी उथल पुथल दिखाएगा। अच्छा। आपको सुनने को मिलेगा कि बारिश में ओले मोटे मोटे गिर रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, अत्यधिक बारिश हो रही है, अत्यधिक गर्मी हो रही है, अंतरिक्ष के अंदर कुछ हलचल हो रही है। इस बार हमें अंतरिक्ष में गड़बड़ दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य मतलब समय है, एक टाइम पर उगता है, एक टाइम पर डूब जाता है। तो लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यहाँ दिखना बंद हो जाता है और अमेरिका में दिखना शुरू हो जाता है। तो इस बार जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग जल्दी उठेंगे, क्योंकि पिता को क्या पसंद है, सूर्य मतलब पिता, आपके पापा को क्या पसंद है, आप डिसिप्लिन में रहो, तमीज से उठो, अपनी बीवी से ढंग से बात करो,
करो, माँ से ऊंची आवाज़ में मत बोलो, अरे काम है, टाइम पर जाओ। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, कायदे में रहेंगे, तो 2026 में फायदे में रहेंगे। वाह वाह वाह, कितना संक्षिप्त और कितना विस्तार से आपने समझा दिया जी। कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और 2026 खराब नहीं है भैया, जी। बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं, इतनी बिल्कुल। आप इतनी बढ़िया गुड न्यूज आप बता रहे क्योंकि कि नहीं, सब- सबसे बड़ी गुड न्यूज जो राखी जी ने दी है वो महत्वपूर्ण ये है कि जिस चीज की आप प्रतीक्षा कर रहे हो हाँ। उस संभावना का दरवाजा खोलने वाला वर्ष है ये, अगर मैं सही हूं तो। अगर मान बस- लीजिए आप 2 वर्ष से भी प्रतीक्षा कर रहे हो किसी चीज की, वो आपके लिए मौके बन जाएंगे कि दरवाजा आप खुल सकता है। जी जी, तो इतना आपने बताया रखी, हाँ कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी, अब आपको मैं दिख रही हूँ साड़ी में बैठी हुई आपके सामने पॉडकास्ट कर रही हूँ। अब जिन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आप पॉडकास्ट करेंगे ना, वो तो या तो आपके चैनल पर भूत बनकर आएंगे, या उनके बाल, उनके नाखून विचित्र होंगे, अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी आप होते हुए दिखेंगे। कोई चावल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा होगा, कोई कॉफ़ी के कप से कर रहा होगा, कोई कहेगा सर अपने शूज़ उतारिए, आप शूज़ उतारने के ढंग से एस्ट्रोलॉजी, न्यू तरीके, नई चीज़ें, नई बिगनिंग, नई शुरुआत। आप कहेंगे ये कुछ नया है भाई, इस बंदी को बुलाओ, इसके साथ करना है, राखी जी बोल्ड हो गई टाइप्स, ऐसी नई चीज़ें। और मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही, नए डॉक्टर, नए इंजीनियर, नए घर, नए पर्दे, नए कैमरेज, नए माइक, सब कुछ नया, सब कुछ नया आएगा कि AI कुछ नया। टेक्नोलॉजी से less। यस, नई लाइट्स। हमें इतने बड़े स्टूडियो की अब आगे आगे पॉडकास्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी बदलती दिखेगी, नए फोन आएंगे, नई सोच होगी, नए तरीके बदलेंगे, और लोगों के घर में ना आपस में झगड़े भी होंगे, क्योंकि सूर्य मतलब क्या होता है, रोशनी, प्रकाश। तो लड़ाई झगड़ों से जुड़ी हुई समस्या होती है, और सूर्य के को लेकर कौन दौड़ता है, घोड़े। तो घोड़ों से जुड़ी हुई कोई समस्या, या घोड़ों से जुड़ी हुई कोई नियम, या घोड़ों से जुड़ी हुई कोई बीमारी, या घोड़ों से जुड़ी हुई कोई नियम, न्यूज़ेज आने लगेंगे। और अभी तो मैंने परसों ही न्यूज़ देखी, अभी तो आया भी नहीं है 2026, कि कई करोड़ का एक घोड़ा जो है वो देखने के लिए मिला एक एग्जीबिशन के अंदर, और ये भारत के अंदर सबसे महंगा घोड़ा है। देखिए, अभी तो सूर्य देव आए भी नहीं और घोड़ों की न्यूज़ आने लगी। तो ये इतना सब कुछ आपने बताया, क्या 2026 में इतना बढ़िया वर्ष, क्योंकि सूर्य का वर्ष आप बता रही है, नंबर 1 राजा, तो कोई देश जो सुपर पावर बनते हमें दिखेगा? भारत तो सुपर पावर है ही, मैं अपने पहले भारत की बात करूंगी। लेकिन देखिए, जब सूर्य का मतलब होता है राजनीति, राजनीति में उथल पुथल दिखेगी। आपको दिखेगा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, या यूके के अंदर, किसी भी बड़े देश के अंदर आपको एकदम से सत्ता पलटते हुए दिखेगी, जिसमें नंबर 1 मैं पाकिस्तान को मानती हूँ। ठीक है, एकदम से सत्ता पलट होगा वहाँ पर, और राजनीति में बड़ी ज़बरदस्त उथल पुथल देखेंगी। अगर आपको याद हो, 2025 जनवरी की शुरुआत में हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था और शुरुआत की थी, जबकि वो साल सिर्फ 9 नंबर का साल था। ये राजनीति के, तो इस साल बहुत सारे राजनेताओं के लिए ये साल अच्छा नहीं है, खुद ट्रम्प के लिए ये साल अच्छा नहीं है। मैं बताऊंगी, आंतरिक युद्धों के लिए ये साल अच्छा नहीं है, राजनेताओं के लिए अच्छा नहीं है, अडवाणी जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है। हेल्थ इश्यूज को लेके आप देश के बड़े बड़े, अमेरिका मैंने आपको बता दिया, लंदन मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बता दिया, और कनाडा, इन सब के यहाँ से राजनेताओं को लेके बैड न्यूज़ेज आती हुई दिखेंगी। अब भारत की बात करें तो दक्षिण के राजनेताओं को लेकर आपको उथल पुथल दिखेगी। क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, अगला सवाल से निकलेंगे। पाकिस्तान पर हमारी हमेशा देशवासियों से लेकर सबकी नजर रहती है कि पाकिस्तान का मूवमेंट क्या है। पाकिस्तान में हालात बिगड़ेंगे 2026 में ज़्यादा, क्योंकि अभी लगातार बीच में आपने देखा होगा घटनाक्रम हुआ कि इमरान खान को लेकर पे चर्चा है, क्या हो गया इमरान को, जेल के बाहर जो कुछ हुआ उनकी बहनों के साथ, वो भी देखा लोगों ने। बड़ा परिवर्तन पाकिस्तान में टकराहट का है या पूरी तरीके से बदलाव का, सत्ता परिवर्तन का? बहुत ज्यादा टकराव का है, टकराव का ज्यादा, सत्ता पलट का है, और पीओ के वापस भारत आने का है। 2025 से लेकर मैं बोल रही हूँ ये बात, और 2030 के बीच में, उससे पहले 27 में भारत में आपको पीओ के आता हुआ दिखाई देगा। बहुत जबरदस्त हमारा पाकिस्तान से युद्ध होगा, वो चाहे फिर 2 दिन 3 दिन का होकर शांति बैठ जाए, पर युद्ध भी 2026 में हमारा पाकिस्तान से जरूर होगा। और राजनीतिक उथल पुथल सबसे ज्यादा अगर किसी देश में दिखाई देगी, और जनवरी से ही दिखाई देगी, तो वो पाकिस्तान ही है। ये बड़ी बात है सुनील की, मतलब खास युद्ध तौर से होगा 100% युद्ध। चाहे वो संक्षिप्त अवधि हो कि मतलब 2 या 3 दिन, मतलब कुल मिलाकर जो राखी जी कह रहे हैं अरे कि क्योंकि वहाँ वो टकराहट जो होगी। एक पागल आदमी बैठा हुआ है, वो तो एकदम देखिए, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आ सकती। हाँ। तो मतलब अब आपने ये बता ही दिया कि युद्ध भी होगा और कुछ बड़ा इनोवेशन होगा, तो 2026 मतलब डराने वाला भी है। अच्छा वर्ष है तो डराने वाला भी है।
देखिए मैं आपसे ना एक बात कर लेती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी अलग क्लिप बना लीजिएगा, मुझसे आप 5 साल बाद बात करिएगा अगर मैं जिंदा रही तो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राखी जी बहुत लंबी उम्र हो। थैंक यू। नहीं सर, बहुत लंबी मत दीजिए, नहीं, वो मैं श्राप भी ये होता है। कामना करता हूँ और आप ऐसा ना कहें। नहीं सर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भगवान 2025 से लेके 30 तक लोगों से रूठा हुआ है। अच्छा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। जब आप सूर्य की बात करते हैं ना तो आपके दिमाग में दादाजी आते हैं, पापा आते हैं, पिता आते बिल्कुल सही हैं, बात है। राजनेता आते हैं, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग आते हैं। तो 2026 डरावने वाला नहीं है, 2025 से लेकर 2030 तक सिर्फ डरावना ही है। इसमें हमें खुशियां ढूंढनी है। अगर जिन लोगों ने अपने मंगल पर कंट्रोल किया, जब भी सूर्य की हम उपासना या पूजा करते हैं हमारे घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होने लगती है। हम सूर्य की बात करें, लाइट तो लाइट जानी नहीं। थी। हाँ, तो देखिए ऐसा सूर्य जो होता है घर में दादा दादी नाना नानी और पापा होते हैं। देखिए क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, आप देख लीजिए, अभी भी 15 दिसंबर को मैं आपको कह रही हूँ, खुद मेरी मदर की तबीयत खराब है। जो घर के बुजुर्ग हैं ना, इस बार उनकी तबीयत खराब होगी, वो हॉस्पिटल जाएंगे। सूर्य के साल में अपने अपने घर के बुजुर्गों की तबीयत का बहुत ध्यान रखना है जी। अच्छा, तो ये ठीक है, आपने इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई तो एक राशि होगी, मतलब अगर हमारे दर्शक की एक राशि जिसके लिए 2026 जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सर लेकिन आप अपने पॉडकास्ट को जब आगे बढ़ाएं तो ज़रूर बताइएगा कि जब हम आप पॉडकास्ट में बात कर रहे थे तो एकदम लाइट चली गई, क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, और हो सकता है हम अभी भी आपको बोल रही हूँ कि बात करते करते फिर लाइट चली जाए। अच्छा। क्योंकि लाइट ज़रूर जाती है, लाइट खराब बहुत होती है, क्योंकि प्रकाश जो है ना वो ये सूर्य नई का है। जानकारी है। ये सूर्य का प्रकाश है। जो लोग सूरज को जल देना शुरू करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू करें, वो कहेंगे यार हमारे घर के बल्ब बड़े खराब हो रहे हैं, लाइट बड़ी खराब हो रही है, ट्यूबलाइट खराब हो रही है, कभी हमारी मिक्सी खराब हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती हैं, जो इस साल भी आप देखेंगे। नहीं तो इससे सकारात्मक लेना चाहिए किस तौर पे, क्योंकि भाई सूर्य की उपासना तो अच्छी मानी जाती है ना, चाहे हम आदित्य हृदय पढ़ें या हम जल दें, तो इसको किस तरीके, क्योंकि कई लोग ये शिकायत भी करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि कई अन्य ज्योतिषी हैं जो कहते हैं अरे यार आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहा है तो क्या राहु खराब है, ऐसा नहीं कहते लोग, कई लोग। उसका संबंध क्या है सर? आपके हम जो लोग तीनों इस कमरे में बैठे हैं, आपके ठीक पीछे खिड़की है। मैं अगर इस वक्त यहाँ मोमबत्ती जलाऊं, उससे एक लिमिट प्रकाश होगा, और मैं अगर पर्दे खोल दूं तो बाहर से पूरा प्रकाश आएगा। तो नेचुरली ये अच्छा है। भगवान आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खराब करके आपका सूर्य अच्छा कर रहा है, आपको प्रकाशमान बना रहा है। मतलब वो चीजें कहीं ना कहीं डिम हो रही थी, डल हो रही थी, तो उनको आप फेंक के नया लाएंगे ना, तो जब आपके घर में नई ट्यूबलाइट आती है, ओए क्या प्रकाश देती है, क्या मजा आता है उसमें, क्या बड़ी रोशनी हो रही है, तो आपका सूर्य अच्छा हो रहा है। समझ गया। आपकी पूजा से भगवान नेगेटिव चीजों को आपकी जिंदगी से निकाल रहे हैं, और बहुत से नेगेटिव लोगों को भी निकाल देते हैं ऐसा करके, जो आपको तंग करते हैं, रुलाते हैं, आपकी निंदा करते हैं। अब आती हूँ आपकी राशि पर। सर बहुत सारी राशियां जिनके लिए बल्ले बल्ले, लेकिन सबसे पहले भगवान की अति कृपा से मेष राशि नंबर 1 राशि होती है, और ये साल मेष राशि के लिए ही सबसे अच्छा साल है। हालांकि उनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, उसका पहला चरण है, लेकिन फिर भी ये साल मेष राशि के लिए अच्छा है। अच्छा, मेष राशि वालों के लिए एकदम जमीन से आसमान पर जा सकते हैं अगर वो, लेकिन शर्त वही है कि कर्म करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी, बिल्कुल जी कुछ पूछ रहे थे? नहीं वो सही कह रही हैं। हाँ। और उसके संकेत मिल रहे हैं ना। हाँ। क्योंकि इन दिनों एक फिल्म बड़ी ट्रेंड हो रही है। हाँ। और राखी जी मेरी बात से सहमत करेंगी। हाँ। क्या होता है ज्योतिष, लोग कहते हैं कि भाई ज्योतिष में समय आता है तो चीजें आपके साथ हो जाती हैं। धुरंधर आई, रणवीर की फिल्म है, ट्रेंडिंग में है, हाँ, लेकिन छा गए अक्षय खन्ना आ नाम से है, और मेष राशि है। मेष राशि देख लो। और देखिए मैं और भी जगह पे बोल चुकी हूँ, आपको भी बोलते हूँ, इस साल आप उन डूबते हुए सितारों को उभरते हुए देखेंगे। कोई ऐसी हीरोइन जो अपने टाइम में सुपरस्टार थी, मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए श्रीदेवी होती, तो वो श्रीदेवी थी और सुपरस्टार थी, सबके दिल की चाहती, ऐसा कोई होगा जो उन्हें पसंद नहीं करता था, वापस से ट्रेंडिंग में आएंगी। तो ऐसे हीरो, अक्षय सब पसंद करते थे लेकिन गायब थे, फिर वापस आए। तो ये वो चमकते हुए सूर्य जो ढल गए थे, लेकिन फिर से अब सूर्य के साल में चमकेंगे। तो ऐसे आगे भी आपको बहुत लोग दिखेंगे। ये कनेक्शन है, जो मतलब डूब गया था फिर अस्त होने, पहले ही सूर्य था फिर डूब गया और अब फिर उदय हो रहा है। वाह। राजनीति में भी होगा, आपको पॉलिटिक्स में भी होगा, ऐसे ही आपको बड़े, आपको जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेज में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी हैं, स्कूल से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा, क्योंकि आप बात भूल नहीं सकते 1 जनवरी 2026 और दिन है गुरुवार का, यानी गुरु का दिन, और उस दिन है प्रदोष, महादेव का दिन तिथि के हिसाब से। तो हरिहर 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 मिलाओ, मतलब हरि हर दोनों के दिन से साल की शुरुआत हो रही है।
और प्रदोष तो वैसे भी उस तिथि के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है, खासतौर से जितना हमने विद्वानों से सुना है कि खासतौर से धन धान समृद्धि, तो महादेव प्रदोष की तिथि को बड़ा विशेष कृपा करते हैं। लेकिन इस बार लोगों का मूड बड़ा ऑफ रहने वाला है सर। 30 तारीख को मंगलवार है, पार्टी नहीं हो सकती है। 31 तारीख को 30 तारीख को आपको बता दूं मेरा जन्मदिन है। अरे वाह, आपको जन्मदिन। सर मेरा भी 30 को होता है, इसलिए आपकी मेरी इतनी बनती है। मेरा 30 दिसंबर को नहीं, 30 मई मेरा को 30 दिसंबर को होता है। तो आप 3 नंबर हैं, आप तो अपने आप में गुरु हैं। तो 30 तारीख को मंगलवार, पार्टी नहीं हो सकती। 31 तारीख को जब हम पार्टी बनाते हैं उस दिन एकादशी, पार्टी नहीं हो सकती। और 1 तारीख को जब हम साल की शुरुआत करें, गुरुओं का दिन गुरुवार और साथ में प्रदोष। तो इस बार पार्टी अगर आपको मनानी है तो उसे 3 को बनाइए। 3 को मनाइए, पहले बना लीजिए और फिर भक्ति से बना शुरुआत कीजिए ना। भक्ति से तो साल गुरु से शुरुआत पिता है। का साल हो रहा है, पिता का साल है, बहुत आप सात्विक तरीके से करें। सात्विकता के साथ शुरुआत होगी। तो ये तो बता दिया अच्छा आपने कि मेष के लिए बहुत भले, मतलब थोड़ा दर्शकों के लिए पूछना जरूरी है कि वर्स्ट किसके लिए रहने, कौन सी राशि जिसको सावधान रहने की जरूरत है, जिनके लिए कि भैया 2026 बहुत वर्स्ट हो सकता है आपके लिए। सर मैं किसी का दिल क्यों दुखाऊं, पहले ये बात बोलकर। वर्स्ट कभी किसी के लिए पूरी तरह से नहीं हो सकता। और मेष राशि सावधान रहने की जरूरत है। और मेष राशि के लिए भी कभी भी पूरा अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा पार्टली गुड, आपके कर्मा जुड़ जाएंगे, लेकिन हाँ सावधान रहने की जरूरत है सर। तो वो जरूरत है कुंभ राशि को, जिनके ऊपर शनि की सारस्वती का 3रा चरण चल रहा है। शनि निचोड़ देता है। और मजे की बात देखिए, आप वहां पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। ठीक है, शनि की सारस्वती, ऊपर से राहु, और ऊपर से आप डल। और दूसरी राशि है मीन राशि, जहां शनि बैठा हुआ है। ठीक है, और तीसरी राशि जिसके ऊपर शनि की सारस्वती चल रही है, वो है पहला चरण, वो है मेष राशि। लेकिन इनके बल्ले बल्ले है। और अब मैं बात करूं धनु राशि की और सिंह राशि की, इन पे ढैया चल रही है। इनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जाता जाता शनि सब कुछ वापस लौटाता है। बिल्कुल सही। शनि पर ही कोई प्रश्न था आपका? हाँ, मेरा इसलिए था क्योंकि आपको पता ही है, राखी जी भी जानती है, मैं ज्योतिष का अध्ययन भी करता हूँ। उसके संकेत जो अच्छे हमको दिख रहे हैं, एक उसका इम्पैक्ट भी समझना चाहूंगा। 28 नवंबर से, अगर मैं सही हूँ, शनि मार्गी हुए हैं, उसका इम्पैक्ट कई लोगों को अच्छा भी दिख रहा है। ऐसा कुछ है कि कुछ राशियों पे इसका एक अपने आप में पीरियड है 3 या 4 महीने के, अगर मैं सही हूँ, उससे लोगों को साल के एंड से ही कुछ लोगों को अच्छा फल मिलने लगा, ऐसा कुछ है? शनि का मार्गी होने का कितना असर होता है? मार्गी होना बहुत 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 अच्छा होता है। पहले तो दुकान से नौकर भागते हैं, फैक्ट्री से नौकर भागते हैं, घर से नौकर भागते हैं, वर्कर्स नहीं मिलते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब शांत हुआ। और सर तो लोग ना बहुत, जब शनि वक्री होता है तो डल हो जाते हैं, छोड़ना, मैं नहीं जा रहा, मुझे काम नहीं करना, आलस, करियर पर भी असर आता है। करियर तो लोगों की नौकरियां ही तब गई हैं। अब तो लोगों को लग रहा है हाँ राखी जी इंटरव्यू कॉल आ गई, हाँ अभी तो जॉब मिल रही है, वो शुरू हो गया है। तो वो मार्गी होने से जो है ना, मार्गी रास्ते से पता लग रहा है, रास्ते खुल रहे हैं। हाँ। तो शनि उसमें रास्ते कुछ विशेष राशि हैं जो शनि मार्गी से, जिनको अभी से 2026 से पहले ही साइन दिखने लगे, कुछ हैं विशेष राशि? हाँ, कुंभ राशि, आपके घर में राहु बैठा है और आपकी शनि की सारस्वती चल रही है, ऊपर से शनि वक्री है, तो मार्गी होने से थोड़ी राहत मिली ना। मीन राशि को मिली, ठीक है, उसके बाद धनु राशि को मिली, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, उसके बाद सिंह राशि को मिली। बहुत सारी राशियों को इससे लाभ हुआ। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारे गुरु हमारे माता पिता से ऊपर होते हैं, दैट इज देव गुरु बृहस्पति, वो वक्री हैं, जिसकी वजह से हर एक घर में एक व्यक्ति का पेट खराब है। पेट से जुड़ी समस्या, हर घर में पेट में दर्द है, पेट ठीक नहीं है। आपको 2026 में आने वाली बीमारियों के बारे में बता देती हूँ। 2026 में जो बीमारी आएगी वो होगी लीवर से जुड़ी, वो होगी किडनी से जुड़ी, वो होगी पेट से जुड़ी, लोगों का वजन बढ़ना। मैंने आपको 2025 में कहा था शुरुआत में कि इस बार लोग जिम ज्यादा जाएंगे। अब मैं आपको कह रही हूँ लोग योग ज्यादा करेंगे। क्या करते हैं हम सूर्य को देखकर सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, योगा। इस साल लोग योगा ज्यादा करेंगे। इस साल लोग योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ ज्यादा जाएंगे। लोगों को लगेगा कि अब कुछ शुरू करना है, मैं ये नौकरी वोकरी बहुत कर चुका, इसे छोड़कर आई स्टार्ट माई बिजनेस। तो न्यू बिगनिंग की स्टार्टेड होगी, नए प्यार की स्टार्टिंग होगी, ब्रेकअप से बाहर निकलेंगे आप, आपको नया जीवन साथी मिलेगा, आपको नया दोबारा से प्यार होगा। कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं होता? तो दोबारा लोगों को प्यार होगा। इस साल सब कुछ नया स्टार्ट होगा। आप ये बताइए राखी जी, आप मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के साथ मन पढ़ना भी आता है क्या आपको? क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था, उत्तर आपने वही दे दिया कि भाई मैं पूछने वाला था कि 26 नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा या बिजनेस वालों के लिए, आपने उत्तर पहले ही दे दिया। बहुत सारे लोग आपको नौकरी छोड़कर बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे। और बहुत सारे लोग अपना बिजनेस छोड़कर यूट्यूब पर आते हुए दिखाई देंगे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, आप मीडिया के हैं, मैं आप दोनों की बात करती हूँ। मीडिया में आपको बेहतरीन से बेहतरीन एंकर जो है ना, वो नौकरी छोड़कर अपना चैनल चलाते हुए दिखाई देंगे। और आपको ये लगेगा कि लोगों को लगेगा बहुत कर लिया, दूसरे के लिए, अपने लिए करना है। अच्छा, जो लोग छोटे छोटे रोजगार चला रहे थे, वो कहेंगे अपने रोजगार में कोई फायदा नहीं है, छोड़ इसको, नौकरी करते हैं। तो आपको ना एक सर्कल घूमता हुआ, मैं कह रही हूँ ना, 26 एक नई शुरुआत है। जो करने से लोग अब तक डर रहे थे वो करेंगे। जो लोग कोविड में खत्म हो गए थे उनके लिए गुड न्यूज है, वो फिर खड़े होंगे। चलिए, तो इसी से मेरा जुड़ा हुआ प्रश्न है राखी जी, तो ये जो
साहस करेंगे कुछ नया करने का, कि मतलब नौकरी दांव पे लगा दी, छोड़ दिया और कुछ नया अपना करते हैं, सफल होंगे? सफलता की एक ही पूंजी है 2026 की, लिख लीजिए, राम सूर्यवंशी थे। जी। क्या कभी आपने पूरी रामायण में देखा राम जी हनुमान जी को कह रहे हो चलो अब लेट चलते हैं, 5 बजे जाके सुग्रीव से मिलेंगे, आज वानरों की सेना से हम शाम को 4 बजे चाय पे चर्चा करेंगे? नहीं, कायदे में रहेंगे अगर आप फायदे में रहेंगे। तो जो लोग सूर्य उदय के टाइम पर उठेंगे, जिनकी दुकान ओपनिंग होनी है 9 बजे, आप ना एक एग्जांपल देती हूँ, एक मार्केट में जाइए जहाँ 4 राशन की दुकान है, आप मुझे बताइए, ये तो लॉजिकली बात है, एक बंदा 10 बजे दुकान खोल रहा है, 11 बजे खोल रहा है, और एक व्यक्ति 7 बजे खोल रहा है। जो 7 बजे दुकान खोलेगा, जब तक 10 और 11 वाला खोलेगा, वो 25-30 हज़ार रुपये कमा चुका होगा। तो अर्ली राइजर, अर्ली जो जल्दी उठेगा ये साल उसका है। हाँ, कामयाब होंगे लोग, लेकिन शर्त वही है, सबसे पहले आओ पहले पाओ। जैसे सुनील, मैं आपसे एक बात पूछा था, सावधान, अच्छा शब्द था कि सावधान रहना चाहिए किस राशि को, तो आपने बता दिया कुंभ। करियर में ऊंचाई के लिहाज से सबसे अच्छी संभावनाएं या जिसे कहते हैं अच्छा लक किस राशि का है जो ऊंचाई छू सकता है 2026 में, चूंकि करियर की बात आपने की? मेष राशि वाले, तुला राशि वाले, वृषभ राशि वाले, सिंह राशि वाले अपनी जिंदगी में क्या करियर, इश्क, प्यार, मोहब्बत, करियर, गाड़ी, घर, बंगला, कर्जा उतरना, हर चीज में बल्ले बल्ले है। लेकिन मैं मम्मी पापा की हेल्थ की गारंटी नहीं ले सकती। बुजुर्गों की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आप अगर मैदा खाते हैं, अपने पेट का आपको ध्यान रखना है। फैटी लीवर बहुत होगा लोगों को, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होगा लोगों को, और इस पूरे वर्ष में एक बार पूरे विश्व में कहीं भी आंखों से जुड़ी हुई कोई बीमारी आएगी। जो याद है बचपन में हमारे आती थी, हम चश्मा लगा लेते थे और हम कहते थे आंखें आ गई हैं, एक आंखें वो आ दौर गई। आया था पूरा, यस, वो ऐसा दौर इस बार आपको फिर दिख सकता है। अच्छा, और वो तेजी से फैला था। जी। तो चलिए राखी जी, मतलब हम बाकी और सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे दर्शकों का पसंदीदा सेगमेंट, भाई आप ये चिल्लर बात कर रहे हैं, थोक में बात करिए। तो भैया जो 12 राशि वाले जो लोग हैं, जिस पर हम अच्छा, और राखी जी की विशेषता ये है, जो दर्शक भी इसलिए उनसे बड़ा मुरीद रहते मतलब संवाद Connect भी करते हैं। तारतम्य हो जाता है कि वो एक राशि के साथ साथ जो उसका उपाय भी बताती हैं, कनेक्टिव हो जाती हैं चीजें। थैंक यू सो मच सर। और देखिए, आपको मैं बता दूं, हम जो भी राशि पे यहाँ बात कर रहे हैं, हम चंद्र राशि से बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अलग अलग बिल्कुल, हम लगन से बात करें। अगर आपका मेष लगन है, अगर आपकी मेष राशि है, तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन फिर भी राशि शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊंगी, अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, और आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अच्छे कर्म करिए। और अगर आपको आपकी राशि पता है और आप सुन लिया, अच्छा कन्या राशि वालों के लिए राखी जी ने कहा ये खराब है, तो मैं भगवान नहीं हूं। आप अपने कर्म कीजिए, मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है? मेरी वजह से डाउन कभी मत होना, हमेशा आगे बढ़ना और मुझे गलत साबित करना। डिस्क्लेमर खुश बहुत रहना। अच्छा है। डिस्क्लेमर अच्छा है, और सही बात भी है भाई। ज्योतिष मेरे हिसाब से तो एक राय बता सकता है आपको। गूगल मैप है भाई, राय बता सकता सर, है। मैं कह रही हूँ आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे अमित जी, और आपके सामने एक ऐसा मौका आ जाए कि जब आपको लगे कि मैं मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा इस चीज में फायदा पाऊंगा, आपको लगे नहीं मैं जिद्दी हूँ, मुझे बनना ही नहीं है, मैं तो ये इसी चैनल पे रहूंगा, तो इसमें मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई कि आपका डिसीजन गलत हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बोला बिहार इलेक्शन में मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीते नहीं, मैं उसी पे आ रहा था राखी जी कि आप मन पढ़ लेती हैं, मन पढ़ लेते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ट्रोल किया गया आपको, लेकिन आपने उसको बहुत सकारात्मक भाव से लिया और आप उसका जवाब दे रही जगह जगह। तो ये मतलब क्या, कैसे गलत प्रिडिक्शन हो गया? क्योंकि कहीं कि राखी जी का गलत प्रिडिक्शन हो गया भाई। सर, मैं भगवान नहीं हूँ। मैंने 2025 में 100 प्रिडिक्शन करी, 99 सही हुई, तो एक गलत भी तो हो सकती है ना सर। मैं भगवान तो नहीं हूँ, स्वयं भगवान से भी गलती हो गई थी, है ना? तो मैं आपको बताऊं, वहां पर नीतीश जी की कुंडली ये बताती है कि उन्हें दिल्ली में आना चाहिए था और किसी बड़े पद पर बैठना चाहिए था, लेकिन कोई लकीर का फकीर बना रहे और उसी जगह पर टिका रहे, नहीं मुझे तो यहीं रहना है और मैं तो यही मरते दम तक मुख्यमंत्री बना रहूंगा। लेकिन क्या बिहार में वो 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये बड़ा काम है। आपके चैनल पे फिर प्रिडिक्शन कर रही हूं, ऐसा नहीं होगा। चाहे रीजन हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे पार्टी हो, लेकिन 5 साल वो मुख्यमंत्री का राज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब बड़ी उनको भविष्यवाणी छोड़ के जाना पड़ेगा। हम आएंगे, पॉलिटिक्स के और भी मुद्दे हैं हमारे पास, लेकिन हम राशि पे पहले 3 राशियां आपको बता रही हूँ। मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए साल अच्छा है। आपको बता दूं, आपकी राशि का स्वामी मंगल है, आपके ऊपर शनि की सारस्वती का पहला चरण चल रहा है, तो आपको 100 साल का फल शनि देगा। कहेगा अच्छा तूने 100 साल में जो जो अच्छे कर्म करें वो करें, तो इस वक्त आपको लगेगा वाओ, घर, गाड़ी, बंगला, सिंगल से मिंगल, शादी, बच्चा, संतान, हर सपना पूरा होगा आपका। लेकिन यहाँ पर आपको कहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस में आके गुस्सा ना करें, गाड़ी स्कूटर
बाइक धीरे चलाएं और प्लीज़ अपनी माता जी की सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। आप एक उपाय जो पूरे वर्ष आपको करना है, आप जो अचीव करेंगे ना उसमें मैं ना लेकर आएँ कि मैंने ये पाया, मैंने वो किया, मैं ये करने जा रहा हूँ, तो आपको आपकी खुद की ही नज़र लग जाएगी। इनको करना क्या है, पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सुंदरकांड का पाठ करना है, तो ये वर्ष इनका है। मेष राशि के लिए जी। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इनका साल बहुत अच्छा है, इनके जीवन में बहुत खुशियां और बहार आएंगी। इनफैक्ट इनका समय पहले से अच्छा चल रहा है, लेकिन इन्हें ना 2025 में मंगल की वजह से कुछ दुश्मनों ने तंग किया। वो दुश्मन अब शांत होकर बैठ जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे या तो आपकी उनसे दोस्ती हो जाएगी, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होगी। एक बात निश्चित है, इनका घर बदलेगा। अगर ये सरकारी नौकरी में है तो इनको ट्रांसफर मिलेगा। अगर ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते तो इस साल इनका है, लेकिन इन्हें आलस नहीं करना। कई बार होता है ना, हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिले तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आपको कहूंगी जितना हो इत्र परफ्यूम लगाएं, महादेव पर इत्र परफ्यूम अर्पण जरूर करें, और प्लीज़ जितनी भी सर्दी हो रोज ना आए, क्योंकि समय अच्छा हो तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, और आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप जरूर करना है। मिथुन राशि की बात करते हैं सर। मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो हैं बुध और राजकुमार हैं। वाणी से तो ये बहुत अच्छे होते हैं। जिस वक्त मैं आपके साथ ये राशि प्रेडिक्ट कर रही हूँ, मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति इस वक्त इन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरु आपको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। आपकी अगर कोई डिग्री थी अधूरी रह गई वो पूरी हो सकती है। आप अगर स्टूडेंट है, ये साल आपका बहुत अच्छा है, आपकी पीएचडी पूरी हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट और वीज़ा चाह रहे थे तो वो मिल जाएगा, पीआर का इंतजार कर रहे थे तो पीआर मिल जाएगा। मिथुन राशि वालों की बल्ले बल्ले है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन इन्हें ओम गणपति नमः का जाप करना है और गणेश जी के 12 नाम जरूर लेने हैं। और बुध करे सब सुख, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, और अपनी ना छोटी बहन को बहुत खुश रखना है इन्हें। अच्छा, बहन को खुश रखेंगे तो स्वयं अपने आप जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी। अगली चौथी राशि कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। बहुत ओवर इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, और मतलब दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं, पर इनको छोटी सी बात बुरी लग जाती है। सब कुछ अच्छा है इनका, शनि की सारसती वगैरह इन पे कोई नहीं है, भगवान की अति कृपा रहेगी, नई शुरुआत नहीं करेंगे। यही वो राशि मुझे दिखती है जो अपनी नौकरियां छोड़कर बिजनेस करने पर आएंगे। अच्छा। और ये वो मुझे राशि दिखती है जिनकी जिंदगी में न्यू बिगनिंग शुरू होगी। लगेगा डिप्रेशन में बहुत लंबे समय से थे ये लोग, कि अब निकले और अब अपने शादी करते हैं। अब हम आप बहुत से लोगों को देखेंगे, एज होगी 53, नहीं कोई बात नहीं करी, अब करेंगे, तो वो कर्क राशि वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, सिंगल है मिंगल होइए, लेकिन कुंडली मिलाकर शादी करिए, चाहे 55 साल की उम्र में कर रहे हो, ये मेरी सलाह है। और एक उपाय, महादेव पर कच्चा दूध काले तिल मिलाकर अर्पण जरूर करें। अच्छा, यही बस एक उपाय करना। जी जी। नेक्स्ट, सिंह राशि की मैं बात करूं, एक तो केतु इनके घर में बैठा हुआ है। मैं आपका सबका हाल बताती जा रही हूँ। इनकी राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। अब आपके पिताजी अगर मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, तो फिर आपको डर काहे का, है ना? तो अब डर काहे का। तो अब इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन केतु मोक्ष की तरफ लेके जाता है। केतु कई बार आपके रिश्तों को खराब करता है। केतु घर में बुजुर्गों की तबीयत खराब करता है। अगर ये मॉर्निंग वॉक करें, अगर ये सुबह जल्दी उठे, अगर ये डिसिप्लिन में रहे, तो यकीन मानिए सिंह राशि वालों के लिए शेयर मार्केट बहुत अच्छी है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़े बड़े सपने पूरे होंगे, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा काम होगा। लेकिन इनके जीवन साथी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है, क्योंकि ये तो पैसा लगाने में लग जाएंगे, जीवन साथी उदास हो जाएगा। तो भैया फैमिली को टाइम ज़रूर दें, और एक ही उपाय, जल्दी उठें, जल्दी जागें, जल्दी पाएं। उठ जा मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इनके लिए यही उपाय है, सूर्य की उपासना। कन्या राशि की तरफ बढ़ेंगे, और कन्या राशि के लिए मैं कहूंगी पार्टली गुड पार्टली बैड। मैं हर जगह पर यही बात बोल रही हूँ, कुछ अच्छा कुछ बुरा। एक तो आप ना ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिएगा, और सिर्फ जो अच्छे लोग हैं उन्हीं की संगत में रहिएगा कि आप अच्छा सोचें। कुछ लोग आपको इस साल मिलेंगे जो कहेंगे ये सब ले लें, और वो सब कुछ आप ले लेंगे उनकी बातों में आकर, उनके प्रभाव में आकर। अरे उसके पास आईफोन था, उसके पास मर्सिडीज गाड़ी थी, और वो सब कुछ आपका लूट कर ले जाएंगे, और आपके साथ, देखा मैंने कहा था लाइट जाएगी। क्या बात है। ठीक है, तो अब फिर से शुरू कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो कन्या राशि वालों के लिए पार्टली गुड पार्टली बैड। तो इनके जीवन में एक ऐसा आदमी आएगा, ये सब ले ले, और वो सब कुछ लेकर चला जाएगा, मतलब इंप्रेस हो जाएंगे ये। ठीक है, इनकी राशि का स्वामी भी बुध है, तो बुद्धि को कंट्रोल में रखने की सख्त जरूरत है इनको। इनके लिए मैं एक बात कहूंगी, बहुत जरूरी है, अगर सिद्धि विनायक मंदिर होकर आए, आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, और अगर आप मुंबई में रहते हो तो भैया पूरे साल जाएं, और नहीं तो आप, मैं कहूंगी कि पूना जाएं दगड़ू सेठ के दर्शन करने के लिए। नहीं तो इस वर्ष अपने घर में गणपति जी की स्थापना करके हरी हरी घास दूर्वा उन्हें अर्पण करें, और आपको धोखा ना मिले। किसी भी डील पर जाने से पहले ना हरी इलायची मुंह में डालकर जाएं, ओए होए आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। और प्लीज किन्नर समाज के लोगों का आशीर्वाद ले, उनको बहुत बहुत सम्मान दें। अगली राशि
अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, तुला राशि। आपकी तो है बल्ले बल्ले, ढोल बजा लो। आपके जीवन में तो बाहर ही बाहर है भाई। आपका नाम रवि हो, आपका नाम राखी हो, आपका नाम रमेश हो, नाम से देख लीजिए, आप चंद्र राशि से देख लीजिए। लेकिन ये साल उनका है जो कायदे में रहेंगे। बहुत जल्दी सुबह उठना है, अपने मन की बात हर किसी को नहीं बतानी। शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच गॉड हर वक्त भगवान को बोलना है। और शादी या कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ अगर पार्टनर भी किसी बिजनेस में बनाने जा रहे हैं तो पार्टनर की भी कुंडली दिखा लो कि भैया ये बंदा मुझे धोखा तो नहीं देगा। साल अच्छा है, विदेश यात्रा आपकी साल पक्की है। करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, हर शुक्रवार महालक्ष्मी के मंदिर में आप गुलाब के पुष्प अर्पण जरूर करें। वृश्चिक, क्योंकि बहुत देश में मतलब बहुत लोगों का रुचि रहती है और राशि फल में वृश्चिक वाले बड़े मिल जाते हैं मुझे भी। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी की भी राशि वृश्चिक वृश्चिक, है हाँ। और वृश्चिक ही लगन है, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हमारे पिता हैं वो। ठीक। और पिता का साल है ये। तो मैं बता दूं, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है तो जीवन आपका बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग आपको छोड़कर जाएंगे और कुछ लोग मोदी जी को भी छोड़कर जाएंगे, तो आपको उनसे डरना नहीं है। सेहत का ध्यान रखना है, बीपी शुगर थोड़ा सा तंग कर सकता है आपको, हेल्थ इश्यूज आपको ज़रूर होंगे, ये बात निश्चित पक्की है। लेकिन अगर आपने क्रोध में कोई भी चीज़ ले लिया, कोई फैसले बड़े बड़े ले लिए, तो वो आपको एक बैक स्टेप भी लेना पड़ेगा। तो फिर ऐसे स्टेप्स लेना ही क्यों जिसमें हमें वापस आना पड़े। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये साल आपका है। लेकिन जीवन साथी के साथ आपके थोड़े झगड़े होंगे, जीवन साथी की तबीयत भी खराब हो सकती है और कई जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि वृश्चिक राशि वालों का तलाक हो, तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखें। करे क्या, बंदरों को लाल लाल टमाटर खिलाइए, बंदरों की सेवा कीजिए और थोड़ी देर आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर बैठिए। करियर के लिहाज से ठीक है वृश्चिक राशि के लिए, बहुत अच्छा है। धनु, सही डिसीजंस लेने हैं। धनु राशि, अब धनु राशि पे शनि की ढैया चल रही है, ठीक है, और धनु मतलब गुरुवार, और गुरुवार से साल की शुरुआत हो रही है। तो भैया आपके लिए भी साल अच्छा है क्योंकि जाता जाता शनि आपको सब कुछ देगा। एजुकेशन सही रहेगी, लेकिन पेट थोड़ा सा खराब रहेगा। लीवर का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। आपके घुटनों में थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि धनु राशि में जो है सूर्य ने प्रवेश किया है 16 दिसंबर को और वहाँ मकर संक्रांति तक रहने वाले हैं। तो जनवरी की शुरुआत में ही जो है धनु राशि में सूर्य रहेंगे, तो घुटनों से जुड़ी हुई समस्या, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, कई बार आपको 15 तारीख तक लगेगा अरे क्या साल शुरू हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके सब सपने पूरे होंगे। पर वही सुबह जल्दी उठिए। और एक बात आप कहूँगी, किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले पेपर को पढ़ जरूर लीजिएगा आप, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। करना क्या है, आपके लिए बेसन का दान, हल्दी का दान हर रोज़ करें या केवल थर्सडे करें, ओए होए, और केला खाना छोड़ दीजिए, केले का दान कीजिए। बहुत मतलब परेशानियां हैं, लेकिन उसका समाधान भी समाधान वो बता रहे हो बहुत अच्छा। क्या होता है ना कि उपाय कैसे सटीक होते हैं, हाँ। वो इसलिए होते हैं ना कि जिस चीज़ को हम दान करते हैं, जो राखी जी बताया, फिर उसको आप स्वयं मत ग्रहण करो क्योंकि आप वो दान कर रहे हैं। इसको बड़ा समझने वाली चीज़ होती है, जो आप दान कर रहे हो उसको आपको नहीं लेना। जी, ऐसा नहीं है। सर, ऐसा होता है, पूछिए राखी सर जी। ऐसा तो होता है, लेकिन मुझे लोग ट्रोल करते हैं। मैं कहती हूँ थर्सडे आज केला मत खाना, दान करना, तो कहते हैं फिर जो खाएगा उसका तो खराब। अरे वो तो वो लोग हैं जिनको जरूरत है। सर आप गाजर का हलवा नहीं खा सकते क्योंकि आपको शुगर है, पर जो मंदिर के बाहर बच्चा बैठा है उसने कभी गाजर का हलवा देखा ही नहीं, वो चाहेगा कि आप उसे दे, तो आपको कितनी दुआएं देगा। तो केले खाना नहीं, उनको देना है जिनको मिलता नहीं है। ये समझ की बात है सर। चलिए, मकर। सर मकर राशि वाले 7.5 साल से बड़ी तकलीफ में थे और मेरी फेवरेट राशि है ये। शनि की सारसती इन पे से गुजर रही थी। इन्होंने क्या नहीं देखा, अपमान देखा, इन्होंने जेल देखी, इन्होंने लूट लूटपाट देखा, बीमारी देखी, इन्होंने लड़ाई झगड़े देखे और रिश्ते टूट गए, इन्होंने ये भी देखा। मन बड़ा टूटा इनका। लेकिन अब इनके लिए बल्ले बल्ले का टाइम है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। मैं कहूँगी जो छूट गई वो बात गई, जो रूठ गया तुम रूठे हम छूटे, आप ये समझो। फिर से खड़े हुई है 1 जनवरी से। आपका जीवन बड़ा खूबसूरत है। स्वयं सूर्यदेव आपकी रक्षा करेंगे क्योंकि अब शनि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जल्दी उठिए, जल्दी पाइए, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट कीजिए। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप समाज में कुछ अच्छा करेंगे, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, पुराने भी लौट कर आएंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन आप अपना लाइफ पत्नी के साथ या पति के साथ झगड़े में बर्बाद मत करिए। वो इसी युग का, इस मृत्यु लोक का ही आपका साथी है, जीवन का साथी नहीं है। साथी है आपका कर्म। कर्म कीजिए, आपको लाभ बहुत होगा। क्या करना है, जितने पीपल के पेड़ लगा सकते हो लगाओ, नहीं लगा सकते तो कम से कम पीपल के पेड़ पे नियम से जल दो। चलिए,
कुंभ राशि मेरी वाली। कुंभ राशि शनि की सारथी से गुजर रही है। हाथ पैर कमर कंधों का ध्यान रखें। घुटनों में पैरों में दर्द हो सकता है, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। समाज में कोई आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, परेशान हो सकता है। फिर मैं वही कहूंगी, आपको कोई सामान दिखा सकता है, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, तुम 2 लाख रुपए लगाओ 10 लाख हो जाएंगे, और आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। तो वहां पर आपको बचने की जरूरत है। अपने जीवन साथी की तबीयत का ध्यान रखने की जरूरत है। आपका कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़ा कर्जा उतर सकता है, ये ऑल ऑफ सडन आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन ले किसके लिए रहे हैं ये जानने की जरूरत है। कहीं भी पैसा मत लगा दीजिए, क्योंकि धोखे होने के चांस है। करें क्या? महादेव का रुद्राभिषेक, महादेव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। बस जी। अब अंतिम राशि मीन। शनि गोचर कर रहे हैं वहां। कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे थे और यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मीन राशि वालों, शनि की सारस्वती का दूसरा चरण चल रहा है। जैसे करोगे कर्म वैसे ही पाओगे फल। और शनि थोड़ा स्लो है, तो आप थोड़े से स्लो हैं। नहाता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, 2 घंटे बाद कॉल करोगे, रिश्ते टूट जाएंगे। मन परेशान रहेगा, बॉस कहेगा ये काम आज हो जाना चाहिए, 4 दिन बाद करोगे, नौकरी चली जाएगी। स्टूडेंट हो, पढ़ोगे नहीं, एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ोगे तो निश्चित ही फेल हो जाओगे। तो मीन राशि वालों, आलस नहीं करना। और शनि क्या कहता है? जो माँ का सेवक है मैं उसका सेवक हूँ। तो अपनी माँ के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखें। एक अपशब्द अपनी माँ को बोलने से पहले 10 बार सोचें। जल्दी उठें, जल्दी काम करें। मीन राशि के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके जीवन में कोई प्यार, इश्क, मोहब्बत आएगा जो अगले 5 साल आपके साथ बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन जब शनि जाएगा आपकी राशि से तो वो रिश्ता टूट सकता है। इसलिए उतनी ही राज की बातें वहाँ बताना जितनी बतानी ज़रूरी है, क्योंकि सच्चा दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। करें क्या? बहुत आसान उपाय है। सिर्फ आपको जल्दी उठना है और काले नीले कपड़ों से दूर रहना है, क्योंकि जो आपसे होगा ही नहीं। जब आप वार्डरोब खोलेंगे तो आपका हाथ सिर्फ काले और नीले कपड़ों में ही रहेगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपके लिए लकी कलर जो है वो है सफेद, जो आपको शांत रखेगा। और आपको पूजा करनी है महादेव की। कच्चे तिल काले और कच्चे दूध में मिलाकर अर्पण करें हुए। फिर देखिए, याद रखिए, शनि देव की जो गुरु हैं वो महादेव हैं। अगर ओम नमः शिवाय का आपने जाप किया, जीवन में सब कुछ पाएंगे। चलिए, तो 12 राशि वालों को मतलब सब कुछ अपना अपना हाँ, तो सबके लिए उपाय मिल हो गया। लेकिन इसमें राकेश जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो सबकी इच्छा होती है, करोड़पति बनना है सबको तो वो वाला उपाय जो 2026 में, और किस राशि के लिए मतलब ये एक बेहतर वर्ष है कि हाँ भैया ये बहुत दिनों से झूल रहे थे, लेकिन ये राशि वाले जो है इस वर्ष करोड़पति बन जाएंगे और ये उपाय करना है, क्या गाइड करेंगे, सर, करना चाहेंगे आप? किसी को किसी की राशि भी नहीं पता। आपको याद हो, आपके दादा परदादा परदादा से परदादा, उन सबको नहीं पता था राशियां। राशि का करोड़पति बनने से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो देखा जाए, तुला राशि वाले होने ही चाहिए करोड़पति, शुक्र उनकी राशि का स्वामी है। वृषभ राशि वाले होने ही चाहिए करोड़पति, शुक्र जिसकी राशि का स्वामी है। लेकिन बावजूद इसके वो आपको भीख मांगते हुए भी दिखेंगे। तो आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ, धन ही धन को खींचता है। ये मैं नहीं कह रही, गीता में भी कहा है, जो तू कर्म करेगा वो लौट कर वापस आएंगे। अब अगर करोड़पति बनने का आपको मन है तो पहले तो आप कभी कंजूस मत रहिए। देखता हूं, बजट बनाता हूं, चद्दर देख कर पांव पसारो, ये सब बेकार की बातें हैं। अपनी हैसियत और औकात से ज्यादा बढ़ो। आप घर अपनी हिम्मत और ताकत से बढ़ा लो। आपको पता है, जब हमारे दादा परदादा थे ना, वो क्या कहती थी, बुजुर्ग औरतें, भगवान मेरे पुत्र दा खर्चा बढ़ा, मेरे पुत्र दा खर्चा बढ़ा, इसके खर्चे बढ़े, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी ना सर। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे परदादा 50 रुपए या 100 रुपए कमाते थे सरकारी नौकरी में और 6 बहनों की शादी कर देते थे। हम 7 लाख भी कमा ले तो एक बेटी की शादी के लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ता है। क्यों? तो इसलिए समझिए, बरकत नहीं है। पहली बात तो सर, हम सब कैशलेस है। अगर हम तीनों इस वक्त अपने पर्स में से पैसे निकाले तो शायद 5 भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। और हमारे बुजुर्ग अपनी जेबों में पैसे रखकर चलते थे। वो चलते थे तो सिक्के भी खनकते थे। याद हो तो पुरुष ऐसी बनाने पहनते थे जहाँ जीप होती थी, उसमें बाबूजी पैसे रखते थे। यहाँ नाड़े के अंदर एक पोटली लटकाई जाती थी। औरतें अपनी गुप्त छोटे छोटे पर्स अपने पास रखती थी। वो स्वेटर पहनेंगी यहाँ पर तो भैंसों को सानी करते करते वो यहाँ से पैसे निकाल के दे देती थी। आटे के कई बच्चा आया, आटा गूंद रही है, कि वो डब्बा खोल में से ले ले। दिल से हाथ रखकर बोले कि आज हमारे घर में कैश है ना। तो जब घर में पैसा ही नहीं है तो करोड़पति बनोगे कैसे? धन ही धन को खींचता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी है नोटबंदी हुई, चलिए बहुत अच्छा है कि हम कैशलेस हुए, लेकिन अपने घर में हर ड्रॉ में, हर जगह पर थोड़े थोड़े सिक्के, थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर रखिए, तभी आप करोड़पति बनते हैं। कंजूस आदमी कभी करोड़पति नहीं बन सकता। कोई भिखारी आपसे रेड लाइट पे पैसे मांग रहा है या कोई चंदा आपसे मांगने आया है तो हम क्या कहते हैं, 11 रुपए की पर्ची काट दे। आप 1000 रुपए की पर्ची कटवाइए, शाम तक 2000 पाइए। करिए और देखिए। क्या बात है।
ऐसी कोई चीज़ होती है जैसे पर्स में, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कैश रखना चाहिए चूँकि डिजिटल का युग है। पर्स में कोई ऐसी चीज़ होती है रखने से जिसमें संबंध होता हो पैसे बढ़ने का? ऐसे कई लोग बताते हैं, मतलब हाँ कि ये रख लीजिए आप पर्स में कौन सी चीज़ हमेशा रखना चाहिए? जैसे कई लोग, जैसे मैं आपको, तो आप तो खैर ज्ञाता है ही इस क्षेत्र की, चांदी का चौकोर टुकड़ा रख लो या कई चीज़ें XYZ जो भी है, ऐसा कुछ होता है पर्स में रखने से? क्या रखना चाहिए वैसे पर्स में? सर मैं तो कहूँगी पहले ये समझिए कि क्या नहीं रखना है पर्स में। हाँ, वाह, क्या वाह, ये क्या बात समझिए, रखने की बात दूसरी है। जितने भी पुरुष होंगे, मैं खासकर उनकी बात करूंगी, उन सबके पर्सों के अंदर आपको XYZ के विजिटिंग कार्ड्स दिखेंगे। क्यों? उसकी किस्मत खराब है, उसके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, तुम ले लेके घूम रहे हो साथ में। क्यों? अगर आपने अपने पर्स में क्रेडिट कार्ड रखा है तो आपने महालक्ष्मी को पहले से ही बोल दिया कि भैया कार्ड से ही जीवन चलना है मेरा। तो आप अगर चाहते हैं क्रेडिट ना लेना पड़े तो क्रेडिट देखो। कार्ड तोड़ो, फाड़ो, काटो और कैश रखो। पैसों को बहुत खूबसूरती से रखो, इज्जत से। ये महालक्ष्मी के सामने ऐसे ऐसे करके आरती जलाते हो, जो कैश एक्चुअली धन है उसको मोड़ के, तोड़ के, गंदा, टेढ़ा मेढ़ा, सिक्के भी उधर वो। और जितने पुरुष हैं उनके पर्स फटे हुए होंगे। क्यों? ये मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने दिया था, ये मेरी एक्स ने दिया था, ये बड़ा लकी है। ये ऐसा कुछ नहीं होता सर। जितनी आपके पास घड़ियां उतने आपके पास पर्स हो। दिन के हिसाब से पर्स लो। आपके पास काला भी हो, लाल भी हो, सफेद भी हो, ग्रीन भी हो, येलो भी हो। आप स्टाइल से अपने पर्सों को रखो, उसमें इत्र लगाओ, उसमें खुशबू रखो और बहुत तमीज से उसके अंदर पैसे रखो। क्रेडिट कार्ड के लिए मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि आज हमारी फ्लाइट टिकट क्रेडिट कार्ड के बिना नहीं हो सकती, आज हमारी होटल बुकिंग क्रेडिट कार्ड के बिना नहीं हो सकती, आज हमें किसी भी लॉन्च में जाना है हम क्रेडिट कार्ड के बिना नहीं जा सकते। वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे एक अलग रखो। लेकिन अगर आप पहले ही क्रेडिट पर्स में रखोगे तो क्रेडिट लेकर ही जिंदगी भर चलोगे। तो कैश रखो। पर्स में रखने से चांदी का चकोर, और आप उसके अंदर चांदी का चकोर रखो। लोग दालचीनी रखवाते हैं, ठीक है, लोग उसके अंदर इलायची रखवा देते हैं। मैं कहती हूँ पर्स साफ हो, पर्स में कैश जरूर हो। पर्स में आपकी किसी भी भगवान देवी देवता की फोटो रखने से करोड़ गुना अच्छा है। जिसकी वजह से पहली सांस ले लो, दैट्स योर पेरेंट्स। वो इस दुनिया में है या नहीं है, आपकी पत्नी उनकी जगह नहीं ले सकती। आप माता पिता की फोटो रखें। नहीं, जैसे माता पिता की फोटो, राखी जी आप तो जानते हैं कि मीडिया से मेरा इतना अनुभव हो गया है। मीडिया के मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सफल व्यक्ति हैं, बहुत नामी हैं, मेरे परिचित भी हैं। मैंने देखा उनके पर्स में भगवान की तो नहीं, बेटी की जरूर फोटो रखते हैं वो। जब बेटी उनकी छोटी थी, अब तो बेटी बड़ी भी हो गई, तो उसका संबंध जो मैं समझ पाया, शायद बेटी भी तो लक्ष्मी होती। बेटी तो लक्ष्मी होती है। और वो पहला जीव जिसको आपने दुनिया में जन्म दिया, जिसके आप पिता बने। मैं ये कह रही हूँ कि पत्नी की फोटो रखने से क्या होगा? आधे से ज्यादा पतियों की तो पत्नी से रिश्ते ही खराब है। देखते गुस्सा आ जाएगा, यहाँ भी दिख गई। और वो पत्नियां जबरदस्ती रख देती है कि तुम रख लो, कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ होना सर, लेटर में क्यों रख रहे हो, फोन में क्यों रख रहे हो? सही बात है। आपको जहां रखना है अपनी पत्नी को हृदय में रखो। कभी पर्स चोरी हो जाए तो लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जब आप खोलते हो और आपके साथ हमेशा होता है। सर पर्स को हमेशा साफ रखें, सुगंधित रखें। आपके पास जितना भी धन आता है उसको पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अगर आपको याद हो कि जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था सीता मैया से विवाह के लिए, तो ऐसे करके पकड़ा नहीं था, पहले प्रणाम किया था। बिल्कुल सही मैं बात। आपको प्रणाम करता हूँ। नदी के किनारे पर जब पहुंचे केवट के साथ, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम प्रणाम करना भूल गए हैं सर। आप अपने घर की लक्ष्मी को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने पर्स को प्रणाम करो। अपनी ऑफिस की चौखट को ऐसे चूमो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कैमरा शुरू होने से पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस पे बोलने से पहले प्रणाम करो। आप करके देखिए, आप जब ग्रेटिट्यूड दिखाना शुरू कर देते हो ना, तो यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देती है। चांदी का चकोर रखने से पैसे आते हैं, इसे मैं कभी डिले नहीं करूंगी, आते हैं। लेकिन उसमें अगर दूसरे लोगों के आपने विजिटिंग कार्ड और तस्वीरें रखी हुई हैं और वो गंदा है, बिल्कुल तो कभी नहीं आएगा। उनका प्रारब्ध आपसे जुड़ने लगेगा। सही बात है। 100% ये होता है। सर। आप अपना ये कोट उतार कर इनको दे दीजिए, इनका कोट खुद पहन लीजिए, दोनों की सोच भी एक जैसी हो जाएगी। एनर्जीज वर्क। इस स्टूडियो में इस वक्त एसी काम कर रहा है, पर एसी की हवा हमें एनर्जी के रूप में महसूस होती है, ठंड लगने लगती है। लाइट हम देख पा रहे हैं अपनी आंख से, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अंधा हो इस रूम में बैठा हो तो भी वो लाइट को महसूस कर पाएगा, क्योंकि उसकी छठी इंद्री काम करती है। तो एनर्जी वर्क्स। जी चलिए, अब एक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि दालचीनी भी रख सकते हैं, उससे मुझे एक व्यक्ति याद आ गए, और बाकी हम आगे आएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि आज हम बात भी करेंगे उस पर। आपको ट्रोल बहुत किया जाता है और आप पे सवाल भी बहुत उठाए जाते हैं राखी जी, कि आप मतलब बेफालतू के उपाय बताती हैं। हालांकि उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था कुछ दिन पहले, तो हमने हालांकि सवाल पूछा कि भाई राखी जी, क्या आप कहते हैं कि उपाय काम नहीं करते हैं? नहीं, मेरा सवाल तो ये था। हाँ, जो आप कह रहे हैं, जी, मैंने तो हाँ, स्पष्टता उनसे ये पूछा पूछा कि मैंने कहा राखी जी से भी मैंने पूछा था ये सवाल, और बड़ा वायरल भी हुआ था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, कि अगर राखी जी ने जिंदगी में स्ट्रगल किया, उनको लाभ मिला होगा, तब तो वो कहीं पहुंची होंगी। और दूसरा सवाल मेरा उनसे ये था, जो आपको ट्रोल करते हैं, कि क्या वजह है कि अगर किसी को लाभ नहीं मिल रहा होगा
तो लोग राखी जी से इतना संवाद या तारतम्य क्यों रखते हैं? लाखों के तादाद में कमेंट्स हमने उनसे पूछा, तो मैं बात कर रही हूँ उमंग तनेजा जी की, जी। एस्ट्रोलॉजर जो है, वो क्यों इतना मतलब आपसे वो करते हैं? रोज हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ आप पर रील बना देते हैं वो। सर मैं अगर आपसे मजाक के तौर पे कहूँ तो इस उम्र में उन्हें मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन मुझे उनकी क्या- शक्ल भी पसंद नहीं है सर। क्या बात है, मतलब ये देखिए अब इसको भी आप मुझे उनको प्यार होने से क्या होता है, बात तो उसी की होगी सर जिसमें कुछ बात होगी। सर मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, मैं किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम लिए बिना बोलूंगी, क्योंकि किसी का नाम लेना सही नहीं जी, होता है। जी, जी। वो लेते हैं, वही उनके संस्कार हैं। सर बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, भूल जाइए मैं एक ज्योतिष हूँ, भूल जाइए मेरे उपायों से किसी को फायदा हुआ, भूल जाइए मेरी कोई भविष्यवाणी सही हुई है। ठीक है। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि मैं स्त्री हूँ, सारी बातें बाद में। आपके घर माँ है, बहन है, बेटी है, बच्ची है, सबसे पहले हर कोई लड़का हो या कोई लड़की जन्म ले, माँ से ही उसका संबंध सबसे पहले होता है। आप हृदय के ऊपर हाथ रख कर बोलिए, जिस व्यक्ति को औरत से बात करने की तमीज़ ना हो, उसका नाम लेने की तमीज़ ना हो, किसी को वो तोते की माँ कहता हो, किसी को कुछ कहता हो, जिसके करैक्टर पे। और सर यहाँ तो लोगों ने सीता के बारे में बात करी, आप मुझे बताइए, राम जी 14 वर्ष सीता जी से दूर रहे, उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? सीता की ही अग्नि परीक्षा की हुई। तो बात तो उसकी होती है जिसमें कुछ बात होती है। मेरे को उनके ट्रॉल करने से कोई एतराज नहीं है सर, लोग तो ट्रॉलिंग के लिए पैसे देते हैं, वो तो मुझे फ्री में जो है प्रमोट कर रहे हैं। प्रॉब्लम है उनकी भाषा से, जो मुझे बताती है वो अनपढ़, गवार और जाहिल है, तू तड़ाक। और एक बात, आप हृदय पर बोलिए। आपके बच्चे हैं जी। कितने हैं सर? 2 बेटे। सर आप यहाँ पर एक काम कर रहे हैं और मान लीजिए आप यहाँ काम अच्छा नहीं कर रहे, मुझे आपके काम से कुछ प्रॉब्लम है, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपके बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करूँ? अच्छा लगेगा? नहीं, करना सर भी इन्वॉल्विंग मेरी होनी चाहिए, त्रिशला जी के बच्चों की, मेरे बेटे की, ये कहाँ तक जायज़ है? और सर आपको मैं बिल्कुल ऑन द कैमरा ये कहती हूँ, ऐसे जाहिल, गवार और बेवकूफ़ लोगों को बुलाकर अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो ये बिल्कुल, मैं कहती हूँ हैशटैग आपको उमंग तनेजा जो है उसको क्रॉस मारना चाहिए, क्योंकि हम उसका नाम लेकर भी उसको पब्लिसिटी दे रहे हैं, जिससे औरतों से ट्रॉलिंग करने का तरीका होता है, शाहरुख खान की होती है, अक्षय की भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आप तू तड़ाक, तेरी मेरी, तू ऐसी तू वैसी। और सर मैं अगर आपसे ये बोल रही हूँ, किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है, मैंने एक एबीपी न्यूज़ पर बोला किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है, उन्होंने इतनी सी वीडियो ले ली, उसके आगे मैंने बोला अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो पूरी दिखाओ ना। वो कह रहे हैं उसके बाद, ये तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है, आपने तो वीडियो ही काट दी। नहीं, हमारा जो मकसद था राखी जी, आप सुनील को भी अच्छे से जानती, मुझे भी जी। वो इसलिए भी था कि इस दौर में अगर ज्योतिष पर सवाल उठ रहे हैं तो उस व्यक्ति से सवाल करना मेरा और सुनील का भी लाजमी हो जाता है कि जो लाखों लोग। आपको कोई जवाब मिला उनके से? नहीं, एक हमने- गोल गोल मैं- गोल गोल मैंने जवाब। मैंने मैंने यही कहा, नहीं, अगर हमारा एक शुक्र प्रश्न- अगर शुक्र काम नहीं करता तो लग्जरी फिर कैसे, मतलब क्या लग्जरी का या शुक्र का चीजों का संबंध नहीं है क्या? हमने- ज्योतिष अगर नहीं है तो मेरे जो सवाल थे, मैं सुनील इसलिए क्योंकि राखी जी भी इस बात से सहमत होगी, दशा अंतरदशा नियुति जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, तो क्यों ऐसा एक टाइम आता है कि मैंने उनसे ये पूछा और आप भी सहमत होंगी कि एक एक्टर मान लीजिए सुपरस्टार है जी, एक टाइम आता है उस सुपरस्टार का दशा अंतरदशा ऐसी चल रही होती है राखी जी, माफ कीजिए, वो 6 फिल्में करता है और 6 की फिल्में सुपर फ्लॉप हो जाती हैं, और वही एक्टर एक अच्छी दशा आती है, अगर ज्योतिष है तो 1 महीने में 2 साल बाद एक फिल्म करता है, वो फिल्म उसको 5 साल तक काम देती रहती है। होता कि नहीं होता? सर आप तो बहुत आगे चले गए। आपको उनसे पता है क्या पूछना चाहिए था? आपको ये पूछना चाहिए था सारे ज्योतिष खराब, जय मदान खराब, त्रिशला खराब, राखी खराब, पवन सिन्हा जी खराब, जिनकी वो वीडियो बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सब खराब, तो आप ज्योतिष कर क्यों रहे हो? नहीं, ये सवाल मैंने आप पूछा, ज्योतिष क्यों हमने कर रहे हो? पूछा था, मैंने ये पूछा था हाँ, कि सुनील मैंने का कहा कहने था अगर आप ही दुनिया- श्रेष्ठ हैं। मैंने कहा दुनिया के सब ज्योतिष मूर्ख है, दुनिया में एक विद्वान आदमी है उमंग तनेजा। तो ये मेरा प्रश्न था उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी धन्यवाद, आभार, आप मुझे इतनी उपाधि दे रहे हैं। सर उनको बोलिए अपनी डिग्री दिखाएं, उनको बोलिए अपनी ज्योतिष दिखाएं। एक स्टूडेंट से 2.5 लाख रुपए लेते हैं वो 1 महीने के, तब जाकर इतनी बड़ी कोठी बनी। आप हमारे घर रहिए सर, हम 2 बेडरूम के फ्लैट में आज से 20 साल पहले भी रहते थे और अब भी रहते हैं, तो फ़र्क है सर। और मैं ज़मीन से उठकर जो है बनी हूँ, मैं किसी भी स्टूडेंट से 2.5 3 लाख रुपए फीस नहीं लेती हूँ। तो आपको मैं बताऊँ, उंगली उठाना बहुत अच्छा होता है, तुम ये कर रहे हो, ये भूल जाते हैं, 3 उंगली इनकी तरफ है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो उनको बहुत पहले से जानती हूँ, और बड़ा अच्छा वो टोपी वोपी पहनकर करते थे, मैं बड़ा हंसी करती थी, लेकिन वो जो पर्सनल चीज़ों पर आ जाते हैं ना, आप मेरी ज्योतिष में कमी निकालिए, मेरे बच्चे पे, मेरी बेटी पे, मेरे बेटे पे, मेरे पति पे, दिस इज 100 आउट ऑफ 100 रॉन्ग। और सर वीडियो पूरी दिखाइए। अगर मैं ये कह रही हूँ ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, आगे मैं कह रही हूँ माता पिता की सेवा करो, तो वो माता पिता की सेवा हटा देते हैं। इसका मतलब ये कि वो औरतों के कंधे पे बंदूक रखकर, औरतों के कंधे पे रखकर ऊपर चढ़ रहा है। उस आदमी में धेला अकल नहीं है, धेली कोई चीज नहीं आती है। उसको कुछ लोग चाहिए जो फेमस हैं, जिन पर पांव रखकर वो फेमस हो जाए।
चलिए, खैर हम दूसरों की बात क्या करें, हम लोगों का जिससे भला हो उस पर आते हैं। लेकिन ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा राखी जी आपसे क्योंकि ये जरूरी है। सर मैं तो थोड़ा सा- खुलकर जवाब हाँ, देती हूँ, जी जी, खुलकर और जवाब ये देती हूँ। जरूरी क्योंकि दर्शकों के सामने दोनों ही चीज दोनों जाना चाहिए। पक्ष आने और मैं चाहिए। 2 मिनट में वीडियो बना सकती हूँ सर। उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरे 40 लाख सब्सक्राइबर हैं सारे चैनलों को जोड़कर। मैं लेकिन उनमें और मुझ में कुछ फर्क है, मेरे संस्कार है। मैं हमेशा याद रखती हूँ वो सीनियर सिटीजन है, मैं हमेशा याद रखती हूँ वो मेरे पिता की उम्र के हैं। प्रॉब्लम उनकी वीडियो बनाने से नहीं है, प्रॉब्लम उनके पर्सनल होने से। और दुनिया में किसी का एड्रेस पर्सनली आके बता देना, किसी का फोन नंबर पर्सनली आके बता देना, ये कानूनन जुर्म है। और वो भी बशर्ते सिर्फ इसलिए हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपको फेमस होना है। भाई देखिए, विचारों की लड़ाई होती है, ये पहले भी। बच्चों की नहीं होनी चाहिए। हाँ, विचार और बच्चों में बहुत फर्क होता है। सर उन्होंने अपने YouTube पर मेरे बेटे की फोटो डाली हुई है, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बोलिए कहाँ तक सही है। नहीं नहीं, ये इसका हम कोई समर्थन नहीं कर सकता। और पता बताना ये इसका भी समर्थन कोई नहीं कर सकता। निजता का वैचारिक- उल्लंघन नहीं होना हाँ, चाहिए। कोई भी निजता चाहे का राखी जी हो, चाहे वैचारिक मैं हूं, युद्ध चाहे आपका सुनील हो हो। सकता है। आपको लगता है कि राखी जी गलत उपाय बता रही है, लोगों को भरमा रही है, तो उस पर आप सवाल और उठाइए। उसके बाद आप प्लीज गूगल करिए और देखिए मेरे ऊपर कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगी। और गूगल करिए, देखिए उनके ऊपर कितने कोर्ट केस चल रहे हैं। महीने में 30 दिन होते हैं, 40 दिन वो बंदा जो है कोर्ट में बैठा होता है। उसकी एक लंबी 7 लोगों की, और ही इज टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर, ही इज टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जिसके ऊपर खुद केसेस चल रहे हैं। रेप केस उनके ऊपर है, अपना मकान बेच के मैं भागा, ये वीडियो उन्होंने खुद बताई है। कनाडा के साथ उनके बहुत ही बेकार संबंध है, और वो भी खालिस्तानियों के साथ। ऐसा उन्हीं के मित्र उनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, वो खालिस्तानी का झंडा लगाकर वीडियो बनाते हैं। तो चलिए ठीक है, चलिए, अपने नहीं, अपने हम विषय पे अपने आते विषय पर आते हैं। जो जरूरी इसलिए था कि हाँ। पक्ष स्पष्ट होना चाहिए। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि 2026 के लिए जो दर्शक है, हम फिर से दर्शकों के काम की चीज़ पर आते हैं। एक मंत्र जो राखी जी देना चाहे कि ये 2026 में इस मंत्र की आप जो है ज़रूर मतलब वो करें। एक चीज जो सूर्य का साल है जी। नंबर 1 है सुबह जल्दी उठना। नंबर 2 है हम कहते हैं कि राम जी हैं जो वो सूर्यवंशी जी, हैं। जी। अब सूर्य 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 करने से शायद वो चीज़ें प्राप्त ना हो, सूर्य एक जगह टिकते भी नहीं, ऐसे 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 घूमते रहते हैं। जो लोग 108 बार राम 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 लिखेंगे और मज़ा आ जाए, वो सुबह उठकर लिखे, लाल रंग के पेन से लिखे, डायरी में लिखे और राम राम लिखें सूर्य के सामने बैठ के, नहीं तो अपने घर में कमरे में। इसका सूतक पातक और पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, लिखते जाएं। और जब इतनी डायरियां आपको लगता है 6 महीने में 2 महीने में इकट्ठी होगी, सारी की सारी अयोध्या जो है आप कोरियर कर दीजिए। अयोध्या के मंदिरों को आपके माध्यम से कहूंगी उन सब डायरियों के लिफाफे बनाए जाएं, ताकि देश से प्लास्टिक भी हटे और लघु उद्योग भी मिले, लोगों को काम भी मिले, लोग राम राम भी लिखें, राम से बड़ा राम का नाम भी हो और बिजनेस का बिजनेस भी चले। चलिए, क्योंकि ये उनसे मुझे बड़ा बहुत- कोई नहीं है। नहीं, मुझे इससे एक बहुत अच्छा वाकया याद आ गया। हमारे जहाँ मैं पैतृक, जहाँ हमारा घर है, वहाँ एक रामनामी बैंक बनवाया गया था। अच्छा। एक प्रतिष्ठित नगर सेठ थे, उनका अपना मंदिर था। तो उस मंदिर में और उन्होंने लोगों से करोड़ों राम नाम लिखवाए, और फिर वो जब इकट्ठे हो गए कई वर्षों में, तो उन्होंने एक राम स्तंभ बनवाया, और उस राम स्तंभ के अंदर उनको संग्रहित रखा गया, और पूरे उसकी बाकायदा पूजा होती है प्रतिवर्ष। नाम का हाँ, तो नाम का राम नाम महत्व वहाँ बहुत- मतलब हजारों नाम की लाखों ताकत लोगों के बहुत बड़ी लिखे होती हुए है। राम और नाम मैं तो कहती संग्रहित हूँ है। हम सगन के लिफाफे देते हैं फिर फेंक देते हैं, उन्हीं के राम राम के लिफाफे बने, एक दिन वही लिफाफा घूमकर आपके पास है और आप कह रहे हैं ये तो मेरा ही लिखा हुआ है, और लिफाफे फिर लोग संभाल के भी रखेंगे। जी जी, हाँ, मतलब उसको कहीं हाँ, Reuse नहीं, तो होगा। एक नाम है। मंत्र है जो 2026 के लिए राखी जी ने बता दिया। बहुत संशय मेरा इसलिए था क्योंकि बड़े युवा साथी हैं आपके, मेरे जी। जानने वाले। सरकारी नौकरी तो आपको पता ही 90% युवा चाहते हैं कि सरकारी मिल जाए। चूंकि मेरे मन में इसलिए सवाल आया कि आपने सूर्य का वर्ष है, और कहते हैं कि सूर्य के वर्ष में अगर आप अटेम्प्ट ज़्यादा करो सरकारी चीज़ों से रिलेटेड तो सफलता मिलती है। ऐसा कुछ है सरकारी नौकरी के लिए? बहुत सरकारी नौकरियां मिलेंगी लोगों को, बहुत सरकारी लोगों को के अंदर सरकार चेंजेस करेगी, बहुत सारे नियम बदलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ सरकारी नौकरियों में ख़त्म होंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ सरकारी नौकरियों में शुरू होंगी। सरकारी उथल पुथल तो आप हर जगह पर देखेंगे। और हाँ, इस साल IAS बहुत लोग बनेंगे, और IAS क्रैक करना है और एग्ज़ाम देना है तो इसी साल दे सकते हैं। लेकिन IAS या सरकारी एग्ज़ाम्स जो होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उनके पेपर भी लीक हो सकते हैं। नहीं, लेकिन बस एक उपाय अगर कोई आपके मन में हो, सरकारी सूर्य उपासना या क्या? सूर्य की उपासना के साथ साथ एक चीज है ना, इस साल सूर्य को सूर्य मतलब पिता शनि पसंद नहीं है, पिता पुत्र की लड़ाई है। काले नीले कपड़े इस साल नहीं पहन सकते। इस साल का लकी कलर ऑरेंज है। ऑरेंज कलर आपको सबसे ज्यादा पहनना है, येलो कलर आपको सबसे पहनना है। जब सूर्य निकलता है उसकी ऊषा जो है थोड़ी थोड़ी येलो, थोड़ी थोड़ी लाल, थोड़ी थोड़ी ऑरेंज होती है। मतलब जो तो भी काले नीले कंपटीशन की तैयारी करो उनको इस रंग का उपयोग नहीं करना, और ऑरेंज का ज्यादा करना है। ऑरेंज का ज्यादा करना। ऑरेंज पीला। तो अच्छा, आपने सरकारें इसकी बात की, तो थोड़ा मैं सरकार पर आता हूँ। बहुत लोग जानना चाहते हैं, और चूंकि आपकी कई प्रेडिक्शंस जो है वो लगभग सब एक छोड़ दें हम तो,
पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों में चुनाव है 2026 में। जी पश्चिम बंगाल पर सबसे ज़्यादा रुचि है। जी। क्या पश्चिम बंगाल में कुछ हम बदलाव देखें? देखिए, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। मोदी जी जीतेंगे, बिंदास समझ लीजिए। इलेक्शन की डेट भी नहीं आई, ना मैंने नक्षत्र देखा ना कुछ देखा, लेकिन हिंसा बहुत होगी। आपको बताऊं, ममता दी को चोट लग सकती है, बहुत तकलीफें हमें उठानी पड़ेंगी। बंगाल जीतना मोदी जी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल इसे 370 हटाई जैसे कश्मीर से, उसे याद रखिए। उसके बाद भी हिंसाएं होंगी। उनका शासन आने के बाद भी बंगाल पर काबू करने के लिए 1 से 1.5 साल लग जाएगा बीजेपी को। ये बात समझ लीजिए। बंगाल से जुड़ी हुई बहुत हिंसा, लोग सड़क पर उतरेंगे, विरोध करेंगे, बहुत झगड़े होंगे, बहुत लड़ाई होंगी, बहुत राजनीतिक उथल पुथल दिखेगी, और मतलब सड़कों पे नेता एक दूसरे को मारते हुए दिखेंगे और अपशब्द बोलते हुए दिखाई देंगे। मतलब चूंकि बंगाल का उनका पिछले ये बार भी पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के बाद भी बड़ी हिंसा हुई थी वहाँ। अब भी होगी। हाँ, तो मतलब चूंकि उनका कहने का अभिप्राय ये कि आक्रोश जो है अगर भारत के किसी राज्य में दिखाई देगा तो बंगाल में ज्यादा दिखाई देगा। कोई बात बस नहीं, 5 मिनट लेते हैं, बस अंतिम सवाल ले रहे हैं जी। तो ये तो हो गया, आपने पश्चिम बंगाल बता दिया। जी। इसके साथ 4 और राज्य हैं, जी। दक्षिण के राज्य, खासतौर पर केरल। पहली बार देखा हमने केरल के अभी नतीजे आए निकाय चुनाव के, उसमें बीजेपी ने बड़ा अच्छा किया है। 40 साल के लेफ्ट के किले को ढा दिया तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी उसे ने। एंट्री माना जा रहा है हाँ, बीजेपी। और वो बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है कि शशि थरूर भी कह रहे हैं कि केरल इधर आ सकते बीजेपी। तो क्या तमिलनाडु, केरल, ये जो पश्चिम के राज्य हैं, दक्षिण के, माफ करिएगा, यहाँ पर बीजेपी की एंट्री 26 में कुछ दिख रही है आपको? कुछ राज्यों में तो जरूर होगी, ये कहूंगी। और उसके बाद इलेक्शन कब हैं, देवगुरु बृहस्पति क्या उस वक्त वक्री हैं, अतिचारी है? क्योंकि इस साल आप ये भी पूछना भूल गए, मैं बता देती हूँ, आप भूल गए तो हाँ। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ठीक है। शनि जहां है वह वहीं रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपना 2 से 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, वो चीजें आपको दिखाई देंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस साल आपको बहुत ज्यादा उथल पुथल इसलिए भी दिखेगी क्योंकि भारत का मंगल की महादशा शुरू हो गई है, जो कि 2032 तक रहेगी। और मंगल करता है दंगल, तो हम घर में घुस के लोगों को मारेंगे, बीजेपी की जीत होगी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का मंगल अच्छा है, इसलिए कभी हम ट्रम्प से लड़ेंगे, कभी हम चाइना से लड़ेंगे, कभी हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, जीत हमारी होगी। लेकिन तनाव भारत को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, और मैंने बोला आसमान अंतरिक्ष से आती हुई तकलीफों का भी सामना भारत को करना पड़ेगा। और अभी ये जो आप प्लेन दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं देख रहे हैं, ये सब अभी जारी रहेगा। इसमें थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि मंगल का साल है, लेकिन खेलों में तो भारत चकदे फट्टे करेगा क्योंकि भारत की मंगल की दशा है। कई खेल आप ऐसे देखेंगे जो डब्बे में बंद थे, वो वापस खुलेंगे और भारत उनमें गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। अच्छा, तो 2026 में कोई एक काम जो अपने दर्शकों से आप कहेंगे ये जरूर कर लो भैया 2026 में, इसको मत छोड़ो मम्मी अभी। पापा की सेवा, और सबसे पहले अपने संबंध पापा के साथ सही। पापा के पैर पकड़ लेना, घुटना मत पकड़ना, पैरी पैना मत करना। चरण स्पर्श, मतलब हाँ। चरण स्पर्श। बिल्कुल, स्पर्श बिल्कुल। होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत लंबा समय हो गया है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तिवारी जी? नहीं, मैं चूंकि राखी जी से जो मेरे विषय को लेकर थी तमाम चीजें मैंने तो पूछी है भाई। नहीं, मैं आप सही में बताऊं आज राखी जी, मैं इसीलिए प्रशंसा करूंगा आपकी कि मेरे पास सवालों का जितना अंबार था ना, वो बिना पूछे आपने उनके जवाब दे दिए। इसलिए मैंने कहा कि आप क्या मन भी पढ़ना जानती कि हम क्या पूछना चाहते हैं। तो आपको इस बातों की, ये तो तब है मेरी डिग्री झूठी है, काश सच्ची होती तो पता नहीं मैं क्या ही कर देती। हंसते हंसते बहुत कुछ कह देती हैं राखी जी। तो अंतिम राखी जी प्रश्न आपसे, क्योंकि हमें रैपिड फायर भी करना था लेकिन अब हम नहीं करेंगे, अगले पॉडकास्ट में आपसे रैपिड फायर करेंगे। क्या राखी जी हमारे दर्शकों को एक सलाह देना चाहेंगी या कुछ बताना चाहेंगी कि ये आप करेंगे तो आपका जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा? अंतिम राखी जी की सलाह दर्शकों जिस चैनल पर भी आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो सच में आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और राम लक्ष्मण जैसी है, कहूँ जय और बीरू जैसी है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, प्यार दें अपना, जय माता दी लिखें, क्योंकि कहते हैं लिखा नहीं तो दिखा नहीं। कर भला तो हो भला, जिए और जीने दें। लोगों में ना बुरे से बुरे आदमी में भी कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और भगवान ऊपर वाला हम सबसे इस वक्त नाराज है किसी भी बात को लेकर। तो आपको ये जीवन जब छोड़ के जाना हो ना, तो आपकी अर्थी के पीछे 100 लोग जरूर हो। आप ये जीवन जब छोड़ कर जाएं और आपके अर्थी के पीछे कुत्ते भी ना भौंक रहे हो, तो ये जीवन बेकार है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने एक बात कही है, उसे सदैव याद रख, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और जब तू आगे बढ़ेगा ना, तो तुझे रोकने वाले बहुत मिलेंगे। और मीठा बोलने वालों की तो मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों की शहद भी नहीं बेच पाते। चॉइस आपकी है। क्या सही बात है। और अगर मन में है राधा, आने दो बाधा, कुछ नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात है राखी जी, बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत आपको पुनः आभार इस बात का कि आपने हमारे न्योते को स्वीकार किया। दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी भरी 2026 उनका कैसे होगा, क्या उपाय करने हैं, सावधानी क्या बरतनी है, ये बताया। और निश्चित तौर पर
आपकी जो ये सकारात्मकता है, यही आपके शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है कि जो आप कहती हो वाकई में वो फलीभूत हो जाता बिल्कुल, है। मैं आभार मेरी तरफ से भी, और इस चीज़ के लिए विशेष आभार कि चलिए पॉडकास्ट तो एक माध्यम है, लेकिन जो ये हमारा चैनल है सत्संग विद एएस, मैं इतनी सुखद अनुभूति रखता हूँ क्योंकि इस चैनल को आप अपने चैनल की तरह प्यार करते हैं। थैंक तो यू सो मच। मैं मैं आप इसके लिए- सबको भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं मानती हूँ आप मेरे परिवार का हिस्सा है, और ये जो हमने आपके दर्शकों को बताया, ये हमने अंग्रेजों का कैलेंडर बताया। आपकी हमारी मुलाकात होगी विक्रम संवत चैत्र मास के नवरात्रों में, बिल्कुल। जब हमारा हिंदू पंचांग और नववर्ष शुरू होगा, तब आपके साथ मैं भविष्यवाणी करूँ। बहुत आभार। चलिए, बहुत आभार राखी जी, और थैंक यू सो मच इस कृपा के लिए कि आप कह रहे कि फिर हम आएंगे और हिंदू नहीं, उनका नववर्ष चैनल को- है और हमारा अधिकार है। हाँ, तो ये आप ही का चैनल है। तो बहुत बहुत आभार दर्शकों। और किसी को आप देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। राखी जी के बारे में आपका अनुभव क्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, अगले पॉडकास्ट में हम उनसे पूछेंगे, वो भी लिखें। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार।